अस्सलाम वालेकुम। एक मकूला बहुत मशहूर है, दांत अच्छे तो सेहत अच्छी। और ये मकूला 100% दुरुस्त है, क्योंकि हमारे हजम के अमल की इब्तिदा दांतों से हो जाती है। हम ग़िज़ा खाने के लिए जब मुंह में डालते हैं, उसे चबाते हैं, हमारे दांत उस ग़िज़ा को बारीक पीस देते हैं। यानी जिस तरह चक्की गंदम को पीस देती है, इस तरह हमारे दांत उस ग़िज़ा को पीस देते हैं और मुंह से उसमें लुआब शामिल हो जाता है। ये ग़िज़ा का पिसना और लुआब का शामिल होना, ये हजम के अमल की इब्तिदा है। ये ग़िज़ा, पिसी हुई ग़िज़ा जब मैदे में जाती है तो मैदे के लिए उसे हजम करना काफ़ी आसान होता है। आंतें उस ग़िज़ा को आसानी से हजम कर पाती हैं, हमारा बदन उस ग़िज़ा से आसानी से ग़िज़ाइयत हासिल कर पाता है और उससे हमारे सारे सिस्टम्स ग़िज़ाइयत हासिल करते हैं और सही तरह अपना फेल सर अंजाम देते हैं। जबकि इसके बरक्स, अगर ग़िज़ा को अच्छे तरीके से चबाया ना जा सके, दांतों के अंदर इतनी कुव्वत ना हो कि वो ग़िज़ा को अच्छे तरीके से चबा सकें, तो फिर मैदे के लिए, आंतों के लिए भी उस ग़िज़ा को हजम करना काफ़ी मुश्किल होता है। जब बदहज़मी पैदा हो जाए, उससे फिर सारे आज़ा को सही तरह से ग़िज़ाइयत नहीं मिलती। डिस्पेप्सिया के प्रॉब्लम से सारे सिस्टम्स के फेल पर बुरा असर पड़ता है। इसी तरह जब हम ग़िज़ा खाते हैं, मुंह से ही उस ग़िज़ा में जरासीम शामिल होकर हमारे मैदे में चले जाएं, वो भी कई तरह के अमराज पैदा करने का सबब बनते हैं। क्योंकि ये जो जरासीम होते हैं, मुख्तलिफ अमराज पैदा करने का जो सबब बनते हैं, इनको अपनी अफजाइश के लिए, बढ़ोतरी के लिए साजगार माहौल चाहिए होता है। ये फ़ज़ा में हर वक्त मौजूद होते हैं। मुंह के अंदर इनको साजगार मुवाफिक हालात मिल जाते हैं। यानी इनको अपनी प्रोडक्शन के लिए ऑक्सीजन चाहिए, नाइट्रोजन चाहिए, कार्बन चाहिए, मुख्तलिफ नामियाती नमकियात चाहिए और दीगर जो भी चीज़ें इनको दरकार है अपनी अफजाइश के लिए, बढ़ोतरी के लिए, वो सारे साजगार हालात इनको मिल जाते हैं मुंह के अंदर। अब कुदरत ने मुंह की हिफाजत के लिए इसके अंदर एक झिल्ली पैदा की हुई है, जिसे म्यूकस मेम्ब्रेन कहते हैं। उसकी वजह से ये जरासीम हमारी जिल्द में सरायत नहीं कर पाते, फिर ये दांतों में अपना डेरा जमा लेते हैं। दांतों में अपना डेरा जमा लेते हैं, देर तक वहां पर क्याम करते हैं और वहां पर खुद को बढ़ाते रहते हैं, अपनी तादाद को बढ़ाते रहते हैं। जब हम ग़िज़ा खाते हैं, यही जरासीम उस ग़िज़ा के साथ हमारे मैदे में और आंतों में चले जाते हैं। और मजीद ये कि जब देर तक हमारे मुंह में जरासीम ठहरे रहते हैं, उनका कलाकमा नहीं किया जाता, उनको ख़त्म नहीं किया जाता, तो म्यूकस मेम्ब्रेन भी कमज़ोर हो जाती है। उस झिल्ली के अंदर भी इतनी कुव्वत नहीं रहती कि वो उन जरासीमों को रोक सके। फिर मुंह के अंदर भी तरह तरह के मसाइल बन जाते हैं, मसूड़े कमज़ोर हो जाते हैं, मसूड़ों से खून आना शुरू हो जाता है, दांतों को कीड़ा लग जाता है, कैविटी हो जाती है, दांत निकलवाने पड़ जाते हैं, दांतों के अंदर कुव्वत नहीं रहती, पानी सर्द और गर्म लगना शुरू हो जाता है। इस तरह के यानी कई तरह के मसाइल बनते हैं। तो अब तक की बातों से आपको अंदाजा हो चुका होगा कि दांतों की सेहत हमारी ओवरऑल पूरी सेहत को बरकरार रखने के लिए बहुत जरूरी है। मैंने मुशाहिदा किया, मेरे पास अक्सर पेशेंट जो निज़ाम की खराबियां लेकर आते हैं, वो दांतों की सेहत का ख्याल रखने वाले नहीं होते। दांत उनके बहुत आलूदा होते हैं, बदबूदार होते हैं, गंदे होते हैं। तो ये चीज़ इंसान की शख्सियत पर भी असरअंदाज होती है, यानी अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ता, उसके साथ साथ हमारी फिजिकल हेल्थ पर बहुत बुरा असर डालती है। इसलिए दांतों की सेहत का खास ख्याल रखें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अस्सिवाकु मत्हरतुल लिलफमी व मर्ज़ातुल लिर्रब, कि मिसवाक मुंह को पाक करने का जरिया, साफ करने का जरिया, नज़ाफत का जरिया, नफासत का जरिया और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की खुशनुदी हासिल करने का जरिया। यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भी मिसवाक करने वाले शख्स को पसंद करते हैं, उससे मोहब्बत करते हैं। और मिसवाक के अनगिनत फ़वाइद हैं। निज़ाम को कुव्वत देती है, मैदे आंतों के अमराज को ख़त्म करती है, दांतों के अमराज को ख़त्म करती है, मसूड़ों के अमराज को ख़त्म करती है, ये बिनाई को कुव्वत देती है, हादसे को तेज़ करती है, इंसान को तरोताज़ा करती है, स्ट्रेस को ख़त्म करती है, डिप्रेशन को ख़त्म करती है और इसके फ़वाइद की एक बहुत ही लंबी फहरिस्त। लिहाजा दांतों की सेहत का आप ख्याल रखें, हर वुज़ू के साथ मिसवाक का एहतमाम करें, मंजन का एहतमाम करें और दांतों को नुकसान देने वाली चीज़ों से इज्तनाब करें। अपने बच्चों को भी ज़्यादा टॉफ़ियाँ वगैरह खाने से रोकें, बहुत ज़्यादा मीठे मशरूबात इस्तेमाल ना करें, कोल्ड ड्रिंक से इज्तनाब करें, तंबाकू नोशी से इज्तनाब करें, काफ़ी या चाय वगैरह का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने से रुकें और इमली, टाटरी वगैरह और इनसे तैयार शुदा चीज़ें, ऐसी चीज़ें जिनमें इमली, टाटरी वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है, ऐसी चीज़ों से इज्तनाब करें, तो इंशाल्लाह आपकी सेहत बहुत अच्छी रहेगी। उम्मीद करता हूँ कि ये कुछ बातें आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगी, इनको दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह।